Hello dosto. Today is a very special day for me because today my first YouTube video has received your love, your support, your like, your subscription. दोस्तों मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने मेरी इतनी हौसला अफजाई की है। मुझे फेसबुक पर, मुझे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर जो आपका प्यार मिला है, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली फोन भी किए हैं। तो आपके इस प्यार ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी है, उसके लिए भी आपका मैं सदैव आभारी रहूंगा। बस यूं ही आपका प्यार बनाए रखे, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं वापिस वंस अगेन ए बिग 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 थैंक यू फॉर यू मेकिंग दिस मोमेंट्स मेमोरेबल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे इंग्लिश सीखने का दूसरा दिन है। ओके, तो ये दूसरे दिन में मैं आपके लिए एक वही सेंटेंस लेके आया हूं, वही डायलॉग मैं दोबारा लेके आया हूं आपके लिए, जिसको मुझे आपको पढ़ाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि ये जो डायलॉग है ना कि हम भी वो है जो किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों ये जो सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये जो सेंटेंस है, वो मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस तो अभी सिखा दूं, लेकिन सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ओके, जो वर्ड्स है वो वर्ड्स का हम अरेंज कैसे करेंगे, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तीनों मिलके एक सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों ये इंडिविजुअली सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब वर्ब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। टेंसेस कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और सबसे पहले कि हमें सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट रखने में क्या है कि एक तो मैं हूं यानी फर्स्ट पर्सन, जो आप हो वो सेकंड पर्सन हो, और मैं और आपके सिवा कोई तीसरा आदमी वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब इसमें भी सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। तो दोस्तों इसके बिना जो है वो इंग्लिश में आगे बढ़ना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो मैं ये बेसिक इंग्लिश सिखाए बिना आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं आपका टीचर नहीं, एक गाइड बन के आया हूं, और गाइड वो कभी किसी को रास्ते में नहीं छोड़ता है। ये शुरू करते हैं हमारे चैनल का ये सफर, बेसिक इंग्लिश। ओके, तो सेंटेंस बनाना सीखते हैं, टेंस कितने हैं वो सीखते हैं, और प्रोनाउन सीख लेते हैं। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हेलो दोस्तों, तो हमने जो कल डायलॉग देखा कि हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो दोस्तों हमने कल इसका वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर सीखा और इसका ट्रांसलेशन भी सीखा हमने, कि मैंने ये वर्ड्स को कैसे अरेंज किया था, मैंने वर्ब कैसे लगाए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज लेके आया हूं कि हमें इसका टेंस समझना है। अगर आपके सामने हिंदी का सेंटेंस आ जाएगा, हमें किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले बात कि वो जो हिंदी सेंटेंस है उसे हम अपनी सरल हिंदी में जानने का ट्राई करेंगे। ओके, एक कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम वो सेंटेंस को ऐसे जान सके सिंपल तरीके से, कि हम उसका एक सिंपल तरीके से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर सके। अभी दोस्तों ये जो है वो सिंपल ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होगा, कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका हमें टेंस कैसे जानना है। टेंस जानना वो भी अपने आप में एक खूबी होती है, कि कोई भी सेंटेंस आपके समक्ष आता है तो उसका टेंस आप जानोगे, वो आपको डेवलप करना है, और ये डेवलपमेंट आपको अंदर से आएगा, कि अंदर से आपको सोचना पड़ेगा कि ये सेंटेंस ऐसा है तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा सेंटेंस। ठीक, तो आज जो है वो ये सेंटेंस का हम पूरा टेंस जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसकी फुल्ली इंफॉर्मेशन में दूंगा ये वीडियो में, उसकी पूरी जानकारी में दे रहा हूं। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, जो कि मैं लेके आया हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों किसी भी वाक्य में क्रिया एक इंपॉर्टेंट माध्यम है। वो क्रिया क्या है मालूम है, कि एक्शन। कोई भी सेंटेंस है उसमें एक क्रिया, वो क्रिया जो है वो एक्शन जो है उससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है
वो किस टेंस का है। ओके, क्रिया के तौर पे हम जो भी वर्ड्स यूज करते हैं उसे हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। वो हमें जो एक्शन वर्ड है वो हमें सिखाते हैं कि सेंटेंस जो है उसमें क्रिया क्या हो रही है, उसमें एक्शन क्या हो रहा है। दोस्तों ये क्रिया, ये एक्शन, यही एक माध्यम है जिसपे से हम सेंटेंस के टेंस का पता लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि आई नेवर स्टैंड बिहाइंड एनीवन। ओके, हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। तो ये सिचुएशन जो है, हमें कोई भी टेंस जानना होता है तो सबसे पहले जो उसकी सिचुएशन है कि इसमें दो पर्सन बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, वो क्या बात कर रहे हैं। एक पर्सन जो है वो खुद की आइडेंटिफिकेशन बता रहा है और ऐसा बोल रहा है कि हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। मतलब ये उसका एक रूटीन, उसकी एक आदत है। ठीक है, ये जो है वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और उसकी जो आदत है कि किसी के पीछे नहीं खड़े रहने की, ये उसकी जो क्रिया है, एक एक्शन है। ओके, द लाइन स्टार्ट्स वेयर आई स्टैंड। लाइन वहां से शुरू होती है जहां पे मैं खड़ा होता हूं। तो ये भी उसकी एक एक्शन, उसकी एक क्रिया हो गई। मैं जहां खड़ा हो जाता हूं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो दोस्तों इसमें एक्शन जो है वो ये इंडिकेट करता है कि ये टेंस जो है, मतलब कि ये जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट में हो रही है और जो स्पीकर है उसकी हैबिचुअल सिचुएशन को बता रही है। ओके, उसकी हैबिचुअल सिचुएशन बता रही है। तो ये क्रिया से हमें टेंस का पता चलता है। ये क्रिया जो है कि मैं जब भी खड़ा होता हूं तो वहीं से लाइन शुरू होती है। ये एक हैबिचुअल क्रिया हो गई। अब मैंने बताया ना कि क्रिया को जो इंडिकेट करता है, क्रिया को जो इंडिकेट करता है उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। यानी जो क्रिया है, जो एक्शन है, उसे हमें टेंस का पता चलता है। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि आई नेवर स्टैंड। ओके, तो ये एक नेगेशन इंडिकेट करता है। क्रिया तो है, क्रियापद तो है कि खड़े रहने की क्रिया, लेकिन मैं कभी खड़ा नहीं होता हूं। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। आई नेवर स्टैंड बिहाइंड एनीवन। मैं कभी किसी के पीछे खड़ा नहीं होता हूं। द लाइन स्टार्ट्स। ओके, द लाइन स्टार्ट्स वेयर आई स्टैंड। लाइन वहां से शुरू होती है जहां पर मैं खड़ा होता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आई है और यहाँ पे जो वर्ब है, तो यहाँ आई के वर्ब के पीछे मैंने जो एस नहीं लगाया है, पर यहाँ जो द लाइन है वहां पे मैंने स्टार्ट्स जो है वहां पे मैंने एस लगाया है। तो स्टैंड के पीछे एस नहीं लगा है, यहाँ के स्टैंड के पीछे एस नहीं लगा है, यहाँ पे स्टार्ट है उसके पीछे मैंने एस लगाया है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हम जानते हैं कि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब दोस्तों ये टेंस क्या होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं जो आप सभी को पता भी है कि सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि अभी की सिचुएशन के जो मैं हाल में जो बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। ओके, जो सिचुएशन अभी हम क्रिएट कर रहे हैं कि मैं बोलने का काम कर रहा हूं, आप सुनने का काम कर रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जो मैंने वीडियो कल बनाया था, ओके, आपने उसे कल देखा था, वो हमारा पास्ट टेंस था। वो यही सेम वीडियो जो आप कल देख चुके हो वो हमारा पास्ट टेंस था, जो कि आपने देखने की क्रिया वो जो है वो हमारा फर्स्ट वीडियो देखने की क्रिया आपने फिनिश कर दी है, तो वो हमारा पास्ट टेंस हो गया। अभी कल मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगा तो ये होगा हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, ये होगा हमारा फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों जो हम करने वाले हैं उसको फ्यूचर कहेंगे, अभी जो हम कर रहे हैं उसको प्रेजेंट कहेंगे, और अभी जो पास्ट में हमने फिनिश कर लिया है उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। तो ये जो टेंसेस है, ओके, ये जो टेंसेस है ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में फुल्ली जानकारी लेनी है, पूरी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, मेरा ये सेंटेंस आपको इसका इंग्लिश वर्ड बाय वर्ड ग्रामर सिखाने का मतलब क्या है कि आप सेंटेंस बना सको। ओके, आप अपने माइंड में कुछ ऐसा सोच सको कि आपको भी सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अभी ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। अब इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि जो करता है ना वही करता है। ओके, समझे आप, मतलब कि
कोई भी सेंटेंस है जिसमें जो व्यक्ति, जो पर्सन कुछ काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कर्ता, यानी वो कुछ करता है, तो वो हमारे ग्रामर का कर्ता है, वो सब्जेक्ट है। ओके, जो करता है वो सब्जेक्ट है। अब ये जो करता है उसको हमने इंग्लिश में नाम भी दिए हैं और प्रोनाउन भी दिए हैं। नाम क्या होते हैं? हमने दुनिया में हर एक चीज को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ नाम दिया है, और वो नाम को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने उनको एक प्रोनाउन भी दिए हैं। जैसे कि अगर कोई मुझे बोले कि चलो आपके बारे में कुछ बोलिए, तो मैं बोलूंगा मेरा नाम विजय है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह स्कूल जाता हूं, दोपहर को आके मैं होमवर्क करता हूं। तो ऐसे सेंटेंस, तो ये जो विजय है उसके बाद में मैंने अलग अलग से विजय नहीं बोला, उसके बाद में मैंने मैं का यूज किया। तो जो विजय था वो एक नाम था, और जो मैंने मैं बोला, ओके, विजय के लिए मैंने यूज किया मैं, वो हमारा प्रोनाउन है। तो विजय नाउन हो गया और ये जो मैं है वो प्रोनाउन हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा नाम विजय है, विजय सुबह जल्दी उठता है, विजय हर रोज सुबह स्कूल जाता है, विजय हर रोज स्कूल से वापस आता है, तो ये विजय 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 नहीं अच्छा लगता ना। इसीलिए ये विजय को इग्नोर करने के लिए, विजय को रिमूव करने के लिए हमने एक प्रोनाउन दिया है, जो कि नाम की जगह पे जो भी लगता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो हमारे नाउन भी हो सकते हैं, वो हमारे प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है उसको हमने नाम दिए हैं, कैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, अभी ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है? देखो, सेंटेंस बनाने हैं तो ये जो पर्सन्स है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, जब मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं उससे मैं कहूंगा कि फर्स्ट पर्सन, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो ये मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब कि मैं वो फर्स्ट पर्सन हूं। अब फर्स्ट पर्सन का एक प्लूरल भी होता है, मैं का ये प्लूरल क्या होता है? हम। तो आई का होता है वी। ओके, वी आर प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, हम खेल रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, वो है आई। और फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन है वो है वी, जो कि एक से ज्यादा ऐसा बताता है। दूसरा, अभी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है ना वो एक शिष्टाचार की भाषा है। ओके, हम हिंदी में शायद किसी को तू बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में हमें किसी को तू नहीं बोलना है। इंग्लिश भाषा ही ऐसी है कि यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैं हुआ और उसका प्लूरल भी हुआ, पर यू जो है वो सिंगुलर भी यू होगा और प्लूरल भी यू होगा। मतलब सेकंड पर्सन मतलब कि आप, मैं नहीं आप। मैं आपसे कुछ इंडिकेट करता हूं, मैं आपसे कुछ बोलता हूं, तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। सुनने वाले जो आप हो वो आप सेकंड पर्सन हो गए। तो ये जो आप है तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे यू आर। यू के पीछे प्रेजेंट टेंस में हमेशा आर लगता है, ये लिख लेना। ओके, यू के साथ में हमेशा प्रेजेंट टेंस में आर लगता है। अब तीसरा जो है थर्ड पर्सन, मैं और आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं है, उसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। अभी ये थर्ड पर्सन भी है जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है? एक लड़का होगा तो ही होगा, एक लड़की होगी तो शी होगा। अगर लड़का या लड़की दोनों में से कोई नहीं है तो इट होगा। वो एक टेबल भी हो सकता है, वो एक एलिफेंट भी हो सकता है, मीन्स कोई बर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई पशु भी हो सकता है, एनिमल कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम थर्ड पर्सन बोलेंगे। अगर एक है तो सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर के लिए हम ही, शी या इट का यूज करेंगे। और अगर वो एक से ज्यादा है तो हम इनके लिए दे का यूज करेंगे। ओके, ही, शी और इट, इन तीनों के लिए मैं यही यूज करूंगा कि दे। ही, शी और इट, इन तीनों के लिए मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, दे। और दे के साथ में हमेशा आर आता है। ही, शी, इट के पीछे इज आएगा, दे के पीछे हमेशा आर आएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट के बाद में मैंने बताया कि सेंटेंस में वर्ब आता है। वो वर्ब क्या होता है? ठीक है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है। अभी वर्ब जो है ना वो एक्शन बताता है, मतलब कोई क्रिया बताता है।
ओके। और वो जो एक्शन बताने का जो वर्ड होता है उसे हम क्रियापद कहते हैं। क्रिया मतलब क्या, जैसे कि मैं खेल रहा हूं तो मेरी खेलने की क्रिया है, ठीक है। वो खा रहा है तो उसकी खाने की क्रिया है। वो तैर रहा है तो उसकी तैरने की क्रिया है, ओके। मतलब जो खाने की क्रिया कर रहा है, तैरने की क्रिया कर रहा है, वो है, उसे हम क्रिया बोलते हैं। और ये जो क्रिया, उसको जो इंडिकेट करने वाला एक शब्द होता है उसे इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं, उसे एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, और हमारे इंग्लिश ग्रामर में उसे वर्ब बोलते हैं, ओके, उसे वर्ब बोलते हैं। अभी लास्ट में ये वर्ब के बाद मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट आएगा। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का हम सीधा मीनिंग समझे तो उसे हम कर्म बोलते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ओके। तो कर्ता, क्रिया और कर्म से हमारा पूरा एक सेंटेंस बनता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं या एक वर्ड भी हो सकता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे आता है, ये सब्जेक्ट को कैसे हम अरेंज करते हैं, वर्ब को कैसे लगाते हैं, तो दोस्तों ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनता है, ओके। राम ईट्स एन एप्पल, ओके। राम ईट्स एन एप्पल। राम सेब खाता है। दोस्तों एक थोड़ा सा इससे हटके मैं आपको समझा दूं कि हमारी हिंदी लैंग्वेज में है ना आर्टिकल नहीं होते, पर इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं। मैंने हिंदी में क्या बोला? राम एप्पल खा रहा है, राम सेब खा रहा है। पर इंग्लिश क्या होगा? राम इट्स एन एप्पल, मतलब कि राम एक एप्पल खा रहा है, राम एक सेब खा रहा है। मेरा आपको समझाने का तरीका यह है कि आप जब भी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में भी सोचो कि हमारे हिंदी में आर्टिकल नहीं थे, पर इसमें मुझे आर्टिकल लगाना है, इसमें मुझे सेब को एक ऐसे इंडिकेट करना है, सेब का संकेत, मुझे एक सेब खा रहा है, ऐसा मुझे सेब के बारे में संकेत देना है। जैसे कि हम हिंदी में किसी को तू बोलेंगे, पर इंग्लिश में आप ये गलती मत करना, इंग्लिश में आप यू के पीछे इज लगाने की गलती मत करना, क्योंकि हम सामने वाले को भी हमेशा सम्मान से बुलाएंगे, उसको तुम ही बोलेंगे। जैसे प्लूरल हो, जैसे बहुत सारे सामने अगर बहुत सारे व्यक्ति हो, बहुत सारे पर्सन भी खड़े हैं, तो हम उसको यू आर ही बोलेंगे। अगर एक पर्सन या एक व्यक्ति भी खड़ा है तो उसे हम यू आर ही बोलेंगे। ऐसे ही कि क्या है कि हमें हिंदी को ऐसे ही सोचना है इंग्लिश में, ठीक है। तो राम इट्स एन एप्पल। तो अभी हमारी सफर शुरू होती है सब्जेक्ट से। मैंने बोला ना कि जो करता है वो करता, ओके। तो यहाँ पे राम सेब खाने का काम करता है, राम जो है वो सेब खाने का काम करता है, तो ये करता है, ओके। मतलब कि राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ये जो राम जो है वो सेब खाने का काम कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अभी मैंने इसके बारे में, हाँ, राम के बारे में बता दूं कि राम क्या है। मैंने बोला था ना, आई वी, यू, ही शी इट और दे, इतना मैंने आपको सिखाया था। तो ये राम जो है वो लड़का है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा हमारे पास, हमारे लिए, क्योंकि एक तो ही है, ओके। एक लड़का है जो कि प्रॉपर नाम है राम, और इसके लिए हम ही यूज करेंगे। अगर बहुत सारे लड़के होते तो मैं दे बोलता, ओके। तो इसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, जो कि ही वो है, वो राम के लिए यूज हुआ है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन सब्जेक्ट का, ओके। ये एक डेफिनेशन हो गया हमारा सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी हो सकते हैं या तो नाउन भी हो सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आता हूं क्रिया पे। अभी यहाँ पे क्रिया क्या है कि खाने की क्रिया, ईट्स, ओके। ईट्स मतलब कि जो खाने की क्रिया है उसे हम क्रिया कहेंगे, और ये जो ईट्स है वो हमारे एक्शन वर्ड है कि क्रिया हो रही है उसे बताता है, तो इसे हम वर्ब कहेंगे, ओके। इसे हम वर्ब कहेंगे। राम को हम सब्जेक्ट कहेंगे, इसे हम वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये खाने की क्रिया हो रही है, राम एप्पल खा रहा है, तो इट्स जो है वो हमारा वर्ब है। अभी ये एन एप्पल, ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इसे हम कर्म भी कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि क्रिया का असर जिस पर हो रहा है वो हमारा
कर्म है। ओके, तो राम राम क्या कर रहा है? सेब खा रहा है। क्रिया क्या हो रही है? खाने की क्रिया। लेकिन राम क्या खा रहा है? वो क्रिया किस पे हो रही है? कि एप्पल पे हो रही है। मतलब कि राम जो है वो एप्पल खाने की क्रिया कर रहा है, तो क्रिया का जो असर है वो एप्पल पे हो रहा है, और इसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट। ओके, एन एप्पल को बोलेंगे ऑब्जेक्ट, जो कि ये सेंटेंस में कर्म के तौर पे आया है। तो राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इट्स जो है वो हमारा वर्ब है, और एन एप्पल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये आज का जो पार्ट है वो था मुझे सिर्फ आपको बेसिक इंग्लिश सिखाने का। मैं ये नहीं चाहता था कि आप डायरेक्ट सेंटेंस की ओर बढ़े। ओके, विदाउट वर्ड अरेंजमेंट। ओके, शब्दों को एक दूसरे से बुने बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।